जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 20। मंदिर में झाड़ू व दीपदान का महत्व। सूजी बोले कि हे ऋषियों, राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे देवर्षि, कार्तिक मास में मंदिर में दीपदान व मार्जन यानी कि झाड़ू लगाने का क्या महत्व है और इसका क्या फल मिलता है। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, एक बार प्रजापिता ब्रह्मा जी से मैंने भी यही प्रश्न पूछा था। उस समय ब्रह्मा जी ने जो बताया वही मैं तुमको भी बताता हूँ। पूर्व काल की बात है कि चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक राजा शासन करता था। वह भगवान का बड़ा भक्त था और नित्य मंदिर में जाकर झाड़ू लगाता और दीपदान करता था। एक दिन विहितहोत्र नामक राजपुरोहित ने उसे ऐसा करते देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने राजा के पास जाकर कहा कि राजन, भगवान को प्रसन्न करने के तो दूसरे भी कई उपाय हैं, लेकिन आप स्वयं मंदिर में झाड़ू लगाकर दीपदान क्यों करते हैं? ऐसा करने का क्या महत्व है? राजा जयध्वज ने करबद्ध होकर कहा कि इस संदर्भ में मैं आपको एक अचंभित करने वाली घटना सुनाता हूँ। सत्ययुग में स्वारोचिष मनु के काल में वेदांगों का ज्ञाता एक ब्राह्मण था। विद्वान होने पर भी वह दुष्कर्मों में लिप्त रहता था, जिसके कारण उसके बंधुजनों ने उसको त्याग दिया। एक दिन भूखा प्यास से व्याकुल होकर वह भ्रमण करता हुआ नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। वह पहुंचते ही संयोगवश उसने प्राण त्याग दिए। उसकी पत्नी का आचरण ठीक नहीं था, अतः परिवार वालों ने उसको पत्नी को भी घर से निकाल दिया। उस समय वह गर्भवती थी। कालांतर में उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम दंडकेतु था। माता पिता का स्वभाव उस पर भी पड़ा और वह भी दुष्ट स्वभाव का निकला। एक दिन उसकी माता की मृत्यु हो गई और वह बालक दंडकेतु बुरे कर्म करता हुआ इधर उधर भटकने लगा। उसने सारा जीवन पाप कर्म करते हुए ही बिता दिया। एक दिन रात के समय पराई स्त्री से भोग की कामना के कारण वह एक मंदिर में सूने स्थान पर जा छिपा। उसने अपने कपड़ों से मंदिर का आंगन साफ किया और एक दीपक जला दिया। जलते दीपक को देख गांव वालों को आश्चर्य हुआ कि मंदिर में सूनी जगह दीपक किसने जलाया। फिर वे लोग वहां आ गए और दंडकेतु को चोर डाकू समझकर लाठियों से पीटकर मार डाला। उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद वहां आ गए और उसे दिव्य रथ में बैठाकर वैकुंठ ले गए। यह सुफल कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने व दीपदान करने के कारण ही उसे फल मिला। यह सुफल कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने व दीपदान करने के कारण ही उसे मिला। उसने कई कल्पों तक स्वर्ग का भोग भोगा और बाद में चंद्रवंश में जयध्वज बनकर जन्मा। उसने कई कल्पों तक स्वर्ग का सुख भोगा और बाद में चंद्रवंश में जयध्वज बनकर जन्मा तथा पृथ्वी का राज सुख भोग रहा है। यही कारण है कि कार्तिक मास में मैं मंदिर में भगवान विष्णु के निमित्त ही मार्जन व दीपदान करता हूँ। नारद जी ने कहा कि हे राजन, अब दीप जलाने का महात्म्य श्रवण करें। मनुवंश में प्रतापी राजा रेवत के पुत्र भद्रबुद्धि का एक पुत्र था, जिसका नाम सुदर्शन था। अपने नाम के अनुरूप वह अति सुंदर व महापराक्रमी। राजा भद्रबुद्धि की राजधानी महेंद्र पर्वत पर थी। एक बार सुदर्शन शिकार खेलने के लिए अपने मित्रों के साथ जंगल में गया। घूमते घूमते उसकी नज़र अचानक एक नदी के दूसरे तट पर पड़ी, जहाँ उसने एक सुंदर कन्या को देखा। उसने अपने मित्रों को वहीं छोड़ दिया और घोड़े पर सवार होकर नदी पार करके दूसरे तट पर पहुंच गया। उस सुंदर कन्या को देखते ही सुदर्शन उस पर मुग्ध हो गया। कन्या भी उसे देखकर लजा गई। तब राजकुमार सुदर्शन ने शालीनतापूर्वक उसका परिचय पूछा। कन्या ने परिचय देते हुए बताया कि वह गौड़ राजा की पुत्री मदनलसा है और अपनी सखियों के साथ वहां कीड़ा करने के लिए आई है। फिर उन दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह करके वे दोनों नर्मदा नदी के तट पर कुछ समय तक विहार करते रहे। फिर अपने घर आकर माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करके सुख से रहने लगे।
कुछ समय पश्चात राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राजपाट सौंपकर स्वयं जंगल में प्रस्थान कर गया। राजा बनने के बाद सुदर्शन कुशलतापूर्वक शासन करने लगा। रानी मदनरसा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उसका अनुसरण करते हुए राजा सुदर्शन भी भगवान का पूजन कर अर्चन करने लगा और भगवान का भक्त बन गया। आने वाले समय में रानी मदनलसा के रहने पर राजा सुदर्शन ने भगवान का सोने का एक मंदिर बनवाया। उस मंदिर में वे दोनों भगवान का पूजन करते और कार्तिक मास में दीप प्रज्वलित करते थे। एक दिन रानी मदनलसा मंदिर में दीप प्रज्वलित कर रही थी कि तभी राजा ने उसे बुलाया, लेकिन रानी ने पहले दीप प्रज्वलित किया, फिर राजा के पास पहुंची, इसलिए उसे विलंब हो गया। इस पर राजा ने रुष्ट होकर पूछा कि तुमने मेरी आज्ञा का निरादर क्यों किया? दीपदान में तुम्हें इतना समय क्यों लगा? तब राजा मदनलसा ने प्रेम पूर्वक कहा कि महाराज, दीपदान का बड़ा महत्व है। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे पिछले जन्म में मैं एक चूहिया थी और गोदावरी के तट पर बने एक मंदिर में रहती थी। एक दिन कार्तिक मास में किसी ने मंदिर में भगवान के निमित्त एक दीप प्रज्वलित किया। उनकी बत्ती छोटी थी, इसलिए दीपक बुझने को ही हो रहा था। मैंने घी खाने के लालच में उस बत्ती को मुंह में पकड़कर ऊपर उठा दिया। ऐसा करने से दीप की लौ तेज हो गई, लेकिन मेरा मुंह झुलस गया। मुंह झुलसने से उत्पन्न पीड़ा के कारण मैं छटपटाने लगी। छटपटाते हुए ही मेरी मृत्यु हो गई। मेरी मृत्यु रात में भगवान के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करते समय हुई थी। अतः भगवान विष्णु के दूत मुझे वैकुंठ ले गए। फिर मदनलसा के रूप में मेरा जन्म हुआ। हे स्वामीन, आप जैसा योग्य पति व सौंदर्य मुझे दीपक की लौ ऊंची करने के कारण ही मिला है। हे राजन, मदनलसा के मुख से यह सुनकर राजा सुदर्शन शांत हो गया। फिर उसने जीवन भर कार्तिक मास के व्रत व दीपदान किए और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम यानी कि वैकुंठ में गया। इति से कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 20 संपूर्ण। श्रीमन्नारायण।